नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पागल खाने की जेल नुमा कोठरी के सामने लाकर रीना को नर्स ने खड़ा कर दिया। उसने एक टन शून्य में घूरती हुई मनु को एक कोने में बैठा पाया। एक दर्द सा रीना के हृदय में उठा। मनु को थोड़ी देर देखकर वह डॉक्टर के कक्ष में गई। उसने पहले की तरह डॉक्टर से मनु को ठीक करने की विनती की, किंतु जवाब वही कि मनु को वही व्यक्ति ठीक कर सकता है जिससे उसे आघात लगा है। वही कारण भी है और वही निवारण भी। यह वासुदेव। वह बेबस होकर लौट पड़ी। अब कहाँ से लाए वह वासुदेव को, मनु के वसु को। जो वासुदेव का रूप अब है, वह वासुदेव मनु का वसु नहीं है। यही सोचते सोचते वह बस स्टॉप पर पहुंची। बस छूटने ही वाली थी। जैसे तैसे बस में चढ़ गई। बस गंतव्य की ओर बढ़ रही थी, लेकिन रीना पीछे की ओर लौट रही थी। अभी कुछ ही साल पहले की तो बात है, जब उसने अपने पड़ोस में रहने वाली कमला मौसी के यहाँ मनु को देखा था। माँ ने मनु के बारे में बताया था कि मनु के माता पिता का अकस्मात निधन हो गया है, अतः मौसी उसे अपने यहाँ ले आई। लेकिन कमला मौसी को तो मुफ्त की नौकरानी मिल गई। हमेशा उस पर हुक्म चलाती रहती। वह 12-13 वर्ष की मासूम लड़की सब सहन करती। कमला मौसी और रीना का घर आसपास था और उन्हीं के बराबर में वासुदेव का घर था। तीनों घरों की छतें आपस में सटी हुई थी। बचपना होने के कारण तीनों साथ मिलकर खेलते। मनु काम खत्म करके रीना के पास आ जाती थी और वासुदेव भी रीना के पास आ जाता था। समय बीता। बचपन ने कब साथ छोड़ा पता ही नहीं चला। वासुदेव और रीना एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मनु ने भी दोनों के साथ बैठकर पढ़ना लिखना सीख लिया था। वह अक्सर रीना से किताब मांगकर ले जाती और कमला मौसी से छिपाकर पढ़ती। रीना उम्र में दोनों से बड़ी थी, इसलिए वासुदेव उसे रीना दीदी कहता था। जब भी उसकी मनु से लड़ाई होती तो वह बड़े शिकायत भरे लहजे में कहता, देख लो रीना दीदी, ये मनु जब देखो उल्टे काम करती है। मैंने कहा था एक कमीज़ पर जरा इस्त्री कर दो, तो इसने कमीज़ ही जला दी। देखा दीदी, कमीज़ जलने का दुख तो हो रहा है, इस्त्री से मेरा हाथ जल गया, उसका कुछ नहीं। मनु रुआसी होकर कहने लगी, क्या हाथ जला लिया? अब तो मैं तुमसे कभी इस्त्री करने को नहीं कहूँगा। दिखाओ तो कहाँ जला। और उसका जला हाथ देखकर उसके चेहरे पर यूं पीड़ा छा गई जैसे हाथ उसी का जला हो। रीना ने उसे बचपन का साथ और दोस्ती समझकर ध्यान ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन उनकी चाहत उस समय उन्हें पता नहीं चली। जब होली के दिन शाम को वह कपड़े छत पर लेने गई, रीना की छत की दीवार कुछ इस तरह की बनी थी कि अगर हल्का सा अंधेरा हो तो इंसान नजर नहीं आता। अंतिम जीने पर जैसे ही रीना ने कदम रखा तो उसके कानों से ये शब्द टकराए, मुझसे रंग क्यों नहीं लगवाया? आवाज़ वासु की थी। अच्छा, मौसी कितना डांटती पता है? ये मनु की आवाज़ थी। वासु, तुमने चाहे लाखों लोगों के सिर अपने सामने झुकवाए हो, चाहे अनगिनत लोग तुम्हारी जय जयकार करते हो, समाज तुम्हें सम्मान देता हो, किंतु इतना सब कुछ होते हुए भी तुम उस एक कीमती चीज से वंचित रहोगे जिसे प्यार कहते हैं। जिंदगी के किसी न किसी मुकाम पर ईश्वर तुम्हें यह एहसास जरूर कराएगा कि तुम कितने रीते और खोखले हो। मौसी की डांट की चिंता है, मेरी नहीं, वासु ने शिकायत भरे लहजे में कहा। तुम्हारी चिंता थी तभी तो किसी से भी रंग नहीं लगवाया, रीना दीदी से भी नहीं। रीना मन ही मन सोच रही थी, ओह, तो देवी जी इसलिए दरवाज़ा बंद करके बैठ गई थी। तभी उसने सुना था वासु कह रहा था, अब क्या इरादा है? तब की कसर अब पूरी कर लो, मनु ने शोक आवाज में कहा था। वासु ने सुर्ख रंग मनु के सांवले कपोलों पर मल दिया था। तभी रीना ने सुना था कि मनु कह रही थी, उफ, ये क्या करते हो? मनु का लाज से भरा स्वर रीना के कानों में टकराया और रीना वहां से चली गई। अभी कुछ मिनट ही बीते थे कि कमला मौसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज रीना को सुनाई दी, तो बहुत तेजी से कमला मौसी के घर में चली गई। चौखट पर कदम रखते ही उसने सुना मौसी कह रही थी, अरे ये रंग किस यार से लगवाया है मुँह जली। लेकिन मनु चुपचाप खड़ी आंसू बहा रही थी। जैसे ही मौसी उसको मारने के लिए दौड़ी, रीना बीच में आ गई और जल्दी से बोली, मौसी रंग मैंने लगाया है। ये सारा दिन कमरे में बंद होके बैठी रही, शाम को मौका मिला तो मैंने रंग लगा दिया। मरी डर के कारण मेरा नाम नहीं ले रही। मौसी जवाब सुनकर बुनबुनाती हुई बाहर चली गई।
रीना उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले आई। मनु रीना से लिपटकर खूब रोई। रोते रोते उसने कहा, रीना दीदी, वो वासु। रीना ने मुस्कुराकर कहा, मैं सब जानती हूँ। तो रोते रोते भी उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। रीना को उन दोनों के प्यार को देखकर प्यार की अदृश्य शक्ति पर विश्वास हो उठा था। जो मनु हमेशा आंखों में नमी लिए रहती थी, अब उसकी आंखों में शरारत भरी चमक होती थी। जबकि वही मौसी थी, वही माहौल था, किंतु मनु वही नहीं थी। उसे वासु के रूप में सहारा मिल गया था, इसलिए अब वह मौसी के कटाक्ष पर भी हंसकर जेल लेती थी। सामने की सीट पर हल्का सा सिर लगा तो रीना की तंद्रा भंग हुई। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगा दिए थे। गाड़ी फिर से चल पड़ी और रीना फिर से अतीत की सड़क पर दौड़ पड़ी। रीना की विदाई हो रही थी। मनु रीना से लिपटकर खूब रोई। बोली, दीदी अब किससे अपने दिल की बात कहूंगी? तो रीना ने धीरे से कहा, वासु तो है। ये शब्द सुनकर मनु के चेहरे पर निराशा वाले भावों का अर्थ वह समझ नहीं पाई थी। जब रीना ससुराल से वापस आई तो मनु ने जो बताया वह कुछ परेशानी वाली बात नहीं थी, किंतु मनु का दिल तो भविष्य में होने वाली घटना को ताड़ रख गया था। मनु ने बताया था कि वासु अब बदल गया है। वह बहुत कम बातें किया करता था, हमेशा न जाने किस दुनिया में खोया रहता है। एक बार पूछने पर मनु को लंबा चौड़ा भाषण पिलाया और बड़े तलक लहजे में बोला, ये भी कोई जीवन है? न मान है न सम्मान है। समाज में इंसान की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, अपना किरदार ऐसा हो कि लोग सिर झुकाए। मैं इस गुमनाम जिंदगी से ऊब गया हूँ। आखिर क्या है मेरे पास? किस बात पर गर्व करूं? मनु सकते सी हालत में सुनती रह गई। उसे वासु के कहे हुए शब्द याद आए, जब एक दिन वासु ने बड़े भावुक स्वर में उससे कहा था, मनु जानती हो, अगर सबसे कीमती चीज मेरे पास कुछ है तो वह हो तुम और तुम्हारा प्यार। मैं तो इस बात पर गर्व सा अनुभव करता हूँ कि संसार में मुझे भी प्यार करता है और मैं भी किसी को प्यार करता हूँ। वह वासु जो मनु को एक नज़र देखने के लिए छत पर घंटों इंतजार करता था, आज उसके व्यवहार में आए परिवर्तन को स्वयं उसकी परछाई से भी दूर भाग रहा था। रीना ने भी अनुभव किया था, लेकिन वह कर ही क्या सकती थी और अपनी गृहस्थी में तल्लीन हो गई। रीना वापस अपने ससुराल में आ गई थी। फिर एक बार मनु का पत्र मिला था और काफ़ी समय बाद एक दिन मनु को अपने दरवाजे पर पाकर रीना आश्चर्यचकित रह गई। पूछने पर पता चला कि वह वासु को ढूंढने के लिए ही घर छोड़कर उसके पास आई है। रीना के पति रमेश बड़े अच्छे इंसान थे। रीना ने सारी बात उन्हें विस्तार से बता दी थी। वासु का फोटो रमेश को पता लगाने के लिए दे दिया था। इस बीच रीना ने मनु को बहुत समझाया था कि वो वासु को भूल जाए, लेकिन वो बेचारी बेबस सी रीना की तरफ देखती रहती। रमेश के निरंतरन और अथक मेहनत से आखिर वासु का पता चल गया। जो पता रमेश ने रीना को दिया, उसे देखकर वह स्वयं चौंक गई। मनु, वासु तुम्हें ना स्वीकारे तो? मनु बड़े विश्वास से बोली, दीदी वासु मुझे जरूर स्वीकार लेगा। आखिर वह मुझे बचपन से प्यार करता था और मैं भी तो पूछूंगी कि मुझसे आखिर कहाँ चूक हुई। मैं उसके बगैर नहीं जी पाऊंगी दीदी। इन वर्षों में मैं सुकून से एक बार भी नहीं सोई दीदी। वासु के इंतज़ार में मेरी आंखें पथरा गई हैं। उसको बिना देखे मैंने कैसे दिन काटे ये मेरा दिल जानता है। वह जहाँ भी हो मुझे ले चलो। मुझे देखकर उसका पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। कहते कहते मनु का पूरा चेहरा आंसुओं से भीगता चला गया। आखिर रीना को हथियार डालने पड़े। उनका रिक्शा एक आश्रम के बाहर जाकर रुका। मनु ने आश्चर्य से कभी आश्रम कभी रीना का चेहरा देखती। दोनों उतरकर धीरे धीरे आश्रम के अंदर की ओर चल दी। बहुत से स्त्री पुरुष खड़े थे। कुछ सामने सुसज्जित मंच पर बैठे साधु का आशीर्वाद ले रहे थे। रीना मनु को भी मंच की ओर लेकर चल दी। मनु आश्चर्य से चारों ओर एकत्रित भीड़ को देखती हुई चल रही थी। मंच के पास पहुंचकर रीना ने मंच पर आसन व्यक्तित्व की ओर संकेत किया। मनु को उसे देखकर तीव्र झटका लगा। वह आश्चर्य से उसे देख रही थी। वह तो वासुदेव था, उसका वासु। वह आगे बढ़कर उसके कदमों में झुकी, उसके चेहरे की ओर देखकर बोली, वासु मैं। किंतु जैसे वासुदेव ने न कुछ देखा और न कुछ सुना। आशीर्वाद की मुद्रा में यंत्रवत उठते हाथ को उठाकर कहा, अगला भक्त आए। मनु सकते सी हालत में चीख उठी, नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही घुट गई। सैकड़ों भक्त
जय जयकार कर रहे थे। वह उन्हें आश्चर्य से देख रही थी। एकाएक वह सिर पकड़कर गिरती चली गई। कुछ लोग उसको उठाने के लिए बढ़े। रीना भी हतप्रभ रह गई। कोई भक्त सज्जन अपनी कार में उन दोनों को हॉस्पिटल छोड़ गया। चेकअप और मन्नू के व्यवहार से पता चला कि उसे कोई मानसिक आघात लगा है, जिसे वह सह न सकी और अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। रीना ने फ़ोन करके रमेश को स्थिति बताई। वह भी हॉस्पिटल आ गया। फिर दोनों ने मनु को डॉक्टर की सलाह पर मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। रीना दीदी, मैंने क्या गलती की? मैंने तो वासु को अपने जीवन का आधार स्तंभ माना था। उसके हट जाने पर स्वयं ही मेरा अस्तित्व गड़बड़ा गया। सोचती हूँ कि बचपन से आज तक जिसे प्यार किया वह इंसान नहीं तो क्या छलावा था। मेरे प्यार की गहराई में भी वह न डूबा। मेरा कसूर क्या था? आखिर वासु ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? लेकिन उसकी मौन आंखों के बोलते प्रश्नों का रीना दीदी के पास कोई जवाब नहीं था। आज भी मनु की हालत को हॉस्पिटल में देखकर रीना का मन भर आया। वह मन ही मन कह उठी, वासु, तुमने चाहे लाखों लोगों के सिर अपने सामने झुकवाए हो, चाहे अनगिनत लोग तुम्हारे जय जयकार करते हो, समाज तुम्हें सम्मान देता हो, किंतु इतना सब कुछ होते हुए भी तुम उसे एक कीमती चीज़ से वंचित रहोगे जिसे प्यार कहते हैं। जिंदगी के किसी न किसी मुकाम पर ईश्वर तुम्हें यह एहसास जरूर कराएगा कि तुम कितने रीते और खोखले हो। तभी बस रुक गई। देखा तो आनंद कॉलोनी आ गई थी। वह भी अन्य लोगों के साथ उतर गई और तेज़ी से अपने घर की ओर चल दी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।